हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड की साइंस का चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हमारा चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं कि व्हाट आर एसिड्स एंड व्हाट आर बेसिस। तो मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगा कि दैट हाउ यू कैन आइडेंटिफाई वेदर इट इज एसिड और अ बेस। तो सबसे पहले एसिड जो रहते हैं दे आर सोर इन टेस्ट, उनका टेस्ट कैसा रहता है? खट्टा रहता है। दूसरा, जो बेसिस हैं वो बिटर रहते हैं टेस्ट में, यानी कि उनका टेस्ट कड़वा रहता है। और एसिड वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है एसिडस। एसिड वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज, द वर्ड इज एसिडस। आगे हम देखते हैं कि जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, जबकि बेसिस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन देम। मैं बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूं, तो काइंडली लिसन केयरफुली। जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड कर देगा एसिड, और रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा वो है बेस। एग्जांपल अगर इसका ले हम तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब एसिड के एग्जांपल्स हैं। अगर हम बेसिस की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेसिस हैं। तो एसिड और बेस के बीच में हमने डिफरेंसेस जान लिए कि दैट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट वेदर इट इज बेस और अ एसिड। अब हम कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि नेचुरली मिलने वाले यानी कि नेचर के द्वारा दिए गए हमको एसिड्स कौन कौन से हैं। इसमें है विनेगर, देन ऑरेंज, लेमन, टैमरिंड, टोमेटो, कर्ड एंड इवन आंट एंड स्टिंग। आंट की जो स्टिंग होती है, आंट मतलब हमारी चींटी, चींटी जब काटती है तो हमारी बॉडी के अंदर वो एक तरह का एसिड छोड़ देती है। अब हम देखेंगे कि कौन से चीज के अंदर कौन सा एसिड है। जैसे कि विनेगर की बात करें, विनेगर में एसिटिक एसिड रहता है, ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड, लेमन में भी सिट्रिक एसिड रहता है, टैमरिंड के अंदर टार्टरिक एसिड रहता है, टोमेटो जो है वो ऑक्सैलिक एसिड है, और जो कर्ड है दैट इज लैक्टिक एसिड, और हमारी जो आंट स्टिंग है, जो हमारी चींटी जब काटती है हमको, तो उसकी जब स्टिंग हमको मतलब वो आंट जब चींटी काटती है तो उसके अंदर होता है मेथेनोइक एसिड। तो ये थे कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स। आगे हम पढ़ेंगे एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में। व्हाट आर एसिड बेस इंडिकेटर? अब एसिड बेस इंडिकेटर क्या है? ऐसी सब्सटेंसेस जो हमको बताते हैं कि सब्सटेंस जो है, जो भी चीज हम चेक कर रहे हैं उसके अंदर एसिड है या बेस है, यानी कि किसी भी चीज के एसिडिक या बेसिक होने के बारे में जो हमको बताता है उसको हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। यानी कि आप लिटमस पेपर को ले लीजिए, अगर लिटमस पेपर को आपने किसी भी सॉल्यूशन में डाला, किसी भी सॉल्यूशन में डाला, तो अगर उसका रंग ब्लू लिटमस पेपर है और वो ब्लू से रेड हो जाता है तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि वो एसिड है। और अगर वो रेड है और उसको हमने जब उस सॉल्यूशन में डुबोया तो वो ब्लू हो गया, तो हमको पता लगा कि वो बेस है। तो इस तरीके से हमें लिटमस पेपर के द्वारा पता लगा कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो वी कैन से दैट लिटमस पेपर जो है वो एसिड बेस इंडिकेटर है। अब आगे हम पढ़ेंगे लिटमस सॉल्यूशन के बारे में। लिटमस सॉल्यूशन क्या है? लिटमस सॉल्यूशन जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस सॉल्यूशन क्या है? वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये एक पर्पल डाई है जो कि लिकेन से मिलती है। किससे मिलती है? लिकेन से, यानी कि एक पर्पल कलर की एक डाई रहती है जिसको हम लिटमस सॉल्यूशन कहते हैं, और ये नेचुरल इंडिकेटर है। ये कहीं किसी तरह का केमिकल नहीं है, इट इज नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर। इसके कुछ और एग्जांपल्स अगर हम लिटमस सॉल्यूशन के लेंगे तो जैसे कि रेड कैबेज एंड कलर्ड पेटल्स ऑफ पिटूनिया एंड टर्मरिक, ये सब जो मैंने आपको नाम बताया ये सब लिटमस सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं। देन नेक्स्ट कम्स ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ये जो मैं पर्टिकुलर जो स्पेसिफाई कर रहा हूँ टर्म्स को, ये आप सुनते रहिए और काइंडली नोट भी करते जाइए अपने हाथ से कि ये कौन कौन से जो टर्म्स है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो आगे है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है? आगे हम लेते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है? ये वो इंडिकेटर्स हैं जो ऑर्डर यानी कि स्मेल के द्वारा हमको बताते हैं कि वेदर द मीडियम इज एसिडिक और बेसिक, यानी कि वो चीज़ एसिडिक है या बेसिक है उसकी जानकारी हमको मिलती है उसकी स्मेल से। इसके एग्जांपल्स अगर हम लें तो ऑनियन और क्लव। ऑनियन और क्लव जो है ये दोनों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के नाम से जाने जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ इंडिकेटर्स जो हैं, कुछ इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि वो हमें किस प्रकार से बदलाव दिखाते हैं
और हमको आइडिया आता है कि ये एसिड है या बेस है। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले हम लेते हैं ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे। इंडिकेटर कौन सा है हमारा? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। जब हमने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को लिया तो अगर उसका चेंज कलर हुआ ब्लू से रेड तो इसका मतलब वो एसिड है। अगर उसका कलर ब्लू से रेड हुआ तो इसका मतलब वो एसिड है। और अगर उसके ब्लू लिटमस सॉल्यूशन का कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी कि उस इंडिकेटर के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो बेस है। यानी कि अगर आप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को यूज करोगे और वो एसिड के साथ उसको आपने टेस्ट किया तो एसिड का रंग हो जाएगा रेड। अगर वो रेड हो गया दैट मीन्स द मीडियम इज एसिडिक। और अगर उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया तो इसका मतलब वो बेस है। अगर हम रेड लिटमस सॉल्यूशन लेते हैं, ब्लू तो हमने ले लिया, अब रेड लेते हैं। अगर रेड के अंदर कलर रेड से ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब वो बेस है। और अगर रेड का रेड ही रहता है यानी कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है तो हम कह सकते हैं कि वो एसिड है। क्या है वो? एसिड है। तीसरा हम इंडिकेटर लेंगे टर्मरिक को। टर्मरिक से क्या होगा? अगर टर्मरिक का कलर रेड हो जाता है, अगर टर्मरिक का कलर रेड हो जाता है तो इसका मतलब वो बेस है। क्या है वो? बेस। और अगर उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता है तो इसका मतलब वो एसिड है। यानी कि अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि कौन से इंडिकेटर से क्या बदलाव आने पे आप जज कर सकते हैं कि वेदर इट इज अ बेस और एन एसिड। तो अगर टर्मरिक का चेंज कलर होता है रेड में तो इसका मतलब वो बेस है, और अगर कोई चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब वो एसिड है। आगे हम लेते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है, और मिथाइल ऑरेंज अगर रेड हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज का कलर अगर रेड हो जाता है तो इसका मतलब वो एसिड है। और अगर मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो हो जाता है तो दिस शोज दैट इट इज अ बेस। ठीक है, अगर कलर उसका रेड होता है तो एसिड, और अगर उसका कलर येलो होता है तो वो बेस कहलाएगा। वी कैन जज दैट इट्स सॉल्यूशन इज अ बेस, वो बेस है। आगे हम एक और इंडिकेटर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं फेनोल्फथैलीन, और ये कलरलेस है। और इसमें क्या बदलाव आएगा आप देखते हैं। अगर इसका कलर पिंक हो जाता है, अगर इसका कलर पिंक हो जाता है तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये बेस है। और अगर इसके कलर के अंदर कोई बदलाव नहीं आता है तो वी कैन से दैट इट इज एन एसिड, तो वो एसिड कहलाएगा। अगर उसमें बदलाव आता है तो वो बेस है, कलर पिंक होता है तो वो बेस है, और अगर कलर में चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब वो एसिड है। आगे हम पढ़ते हैं डाइल्यूट एसिड के बारे में। अब आपने बहुत बार लेबोरेटरीज के अंदर सुना होगा या कहीं पढ़ा भी होगा कि डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या है? डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है जिसके अंदर एसिड की मात्रा बेहद ही कम होती है, यानी कि एसिड की मात्रा बहुत कम होती है और पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है और बहुत कम एसिड होता है उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। अब दूसरा जो हम लोग वर्ड सुनते हैं वो है कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है? कंसंट्रेटेड एसिड का अर्थ होता है कि ऐसा एसिड जिसके अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा है और पानी की मात्रा बेहद ही कम है, बहुत ही कम है। बहुत कम मात्रा में पानी होता है उसके अंदर और एसिड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। और अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब एसिड्स और बेसिस की हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या उसकी होती हैं। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शंस विद मेटल, यानी कि जो एसिड और बेस हैं उनका मेटल के साथ किस प्रकार का रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। तो जब एसिड है जो वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल आप जानते हैं कोई भी धातु यानी कि लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कोई भी ऐसी चीज होगी जो धातु है जिसको मेटल बोलते हैं, उसका एसिड का क्या रिएक्शन होता है। एसिड हम कोई भी ले सकते हैं और मेटल हम कोई भी ले सकते हैं। तो इनके बीच में रिएक्शन किस प्रकार से होता है, ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है जो आप लोग नोट भी करते जाइएगा साथ साथ। पहली प्रॉपर्टी है एसिड और मेटल को जब मिलाया जाता है तो क्या होता है। सो व्हेन वी रिएक्ट एसिड विद मेटल हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक मेटल के साथ मिलाएंगे, आप रिएक्शन नोट कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस जिंक, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, जिंक एक मेटल है। जब इन दोनों को रिएक्ट करवाया जाएगा तो हमें मिलेगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। हमें जिंक क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, जिंक क्लोराइड मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। यानी कि इसका सिंपल एक ही स्टेप है, व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड
that what is the reaction of metal with acid? When metal react with acid, it gives salt and hydrogen. तो भले फिर कोई भी एसिड है, कोई भी मेटल है, आप जब उसका रिएक्शन शो करेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इसके कुछ और एग्जांपल्स आप लेना चाहे तो अपनी बुक में से आप नोट कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी बुक के अंदर दिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि पॉप टेस्ट, इसके अंदर एक आपको और टेस्ट मैं बता रहा हूं, दैट इज कॉल्ड पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट से हमको पता लगता है कि हाइड्रोजन गैस है या नहीं। अब आप कह रहे हैं कि भी जब सॉल्ट को हम मेटल को जब हम रिएक्ट करवाते हैं एसिड के साथ तो सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी गैस निकली है? हाउ कैन वी टेस्ट दैट इट इज हाइड्रोजन गैस? तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं उसको बोलते हैं पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट कैसे होता है? जब आप एक बर्निंग कैंडल को टेस्ट ट्यूब के नजदीक में ले जाएंगे, अब टेस्ट ट्यूब यानी कि जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने रिएक्शन करवाया यानी कि मेटल का और एसिड का, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर से गैस तो निकलेगी बाहर, यानी कि उड़कर वो बाहर निकलेगी बिकॉज इट इज इन द गैसियस स्टेट। तो जब उस टेस्ट ट्यूब के पास में आप बर्निंग कैंडल को लेके जाओगे तो वो पॉप साउंड से जलने लगेगी, यानी कि उसके अंदर थोड़ा धमाका सा होगा और वो जलने लगेगी और तेजी से जलने लगेगी विद अ पॉप साउंड, यानी कि साउंड आपको वहां पर पॉप साउंड मिलेगा। तो ये टेस्ट जो है ये हमको बताता है कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो गैस है वो कौन सी गैस है, दैट इज हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एसिड और मेटल को मिलाने पे हमें सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। अब इसी प्रकार से जब हम बेस को मेटल के साथ मिलाते हैं, एसिड को मेटल के साथ मिलाने पे हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिली, वैसे ही जब हम बेस को मेटल के साथ मिलाते हैं तो भी हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही मिलती है। सो पहली प्रॉपर्टी जो है एसिड और बेस की वो सेम ही है, यानी कि एसिड में भी जब हम मेटल मिलाएंगे, मेटल और एसिड का जब रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। वैसे ही जब हम बेस और मेटल को मिलाएंगे तब भी हमें सेम यानी कि हाइड्रोजन गैस मिलेगी और साथ में सॉल्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब उसको हम जिंक के साथ मिलाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर ये बेस है, पहले हमने ऊपर के जो हमने एग्जांपल लिया था उसके अंदर हमने क्या लिया था, HCl लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर हमने लिया है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम जिंक के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा Na2ZnO2, जिसका मतलब है सोडियम जिंकेट, और साथ में हमें हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती दिखेगी। तो दोनों प्रॉपर्टीज हमें इसकी सेम मिली। अब ये रिएक्शंस जो हैं ये सिर्फ मेटल के साथ, सब मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब मेटल के साथ ऐसी ही रिएक्शन हो, तो कुछ मेटल्स जो हैं उनके साथ अलग रिएक्शंस भी शो कर सकते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जब एसिड्स जो हैं वो कुछ दूसरे मेटल्स के साथ यानी कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ मिलते हैं तो क्या होता है। तो जब एसिड्स की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट्स के साथ होती है तो हमको प्रोडक्ट में मिलता है सॉल्ट, साथ में मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में मिलता है वाटर। इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं Na2CO3 plus HCl, Na2CO3 plus HCl will give NaCl plus CO2 plus H2O। यहाँ पर आपने देखा कि हमें NaCl मिला सॉल्ट, हमें H2O वाटर भी मिला और हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिली। वैसे ही मेटल बाइकार्बोनेट के साथ जब हम एसिड को रिएक्ट करवाते हैं, किसके साथ, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, तो मेटल बाइकार्बोनेट के साथ मिलने के बाद भी हमें सेम ही रिएक्शन मिलता है, यानी कि सॉल्ट मिलेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और साथ में वाटर भी मिलेगा। तो इसका भी एग्जांपल अगर हम बात करें तो NaHCO3 जो कि मेटल बाइकार्बोनेट है, NaHCO3 प्लस HCl, जब इसको हम HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, यानी कि यहाँ पर भी सेम ही रिएक्शन होता है। तो ये है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स एंड मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। आगे हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। अब ऐसी रिएक्शंस, द रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसेस विद ईच अदर टू गिव सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट एंड
वाटर, यानी कि एसिड और बेस ने मिलकर हमें सॉल्ट और वाटर दिया। इस तरह की रिएक्शंस को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि एक हम बेस लेंगे, एक एसिड लेंगे। NaOH एक बेस है, HCl एक एसिड है। जब NaOH को हमने HCl से रिएक्ट करवाया तो हमें मिला NaCl और साथ में मिला H2O वाटर। तो ये रिएक्शन जो है इसको हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे देखते हैं हम रिएक्शंस ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। मेटल ऑक्साइड्स की एसिड के साथ क्या रिएक्शन रहती है? मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिड के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ मिलते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। ये इक्वेशन सब एक दूसरे से थोड़ा मिलती जुलती हैं, एसिड वाटर, सॉल्ट वाटर, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीजें। तो सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, आप एक एक पॉइंट को अपने पास लिखते जाइए, तो इससे आपको जो बात है वो पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा एंड यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड। तो यहाँ पर बताया गया है कि मेटल ऑक्साइड को जब एसिड के साथ मिलाया जाता है, रिएक्ट करवाया जाता है, तो मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट के साथ में वाटर मिलता है। एग्जांपल लेते हैं, मेटल ऑक्साइड की बात करें तो CuO कॉपर ऑक्साइड हम लोग लेते हैं। CuO दैट इज कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर ऑक्साइड को हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें मिलेगा CuCl2 प्लस H2O। CuCl2 कॉपर क्लोराइड, CuCl2 यानी कि कॉपर क्लोराइड, और साथ में हमको मिला वाटर H2O। तो ये रिएक्शन जो है ये हमें बताती है कि एसिड और मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि CuCl2 कॉपर क्लोराइड जो बना है, अब ये जो है रिएक्ट किया हमने कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब इसमें क्या होगा कि जो सॉल्यूशन है उसका कलर जो है वो ब्लू ग्रीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वो ब्लू ग्रीन कलर हो जाएगा, जिससे पता लगता है कि CuCl2 बना है। यानी कि CuCl2 का फॉर्मेशन हमको पता लगता है जब उसका कलर ब्लू से यानी कि ब्लूइश ग्रीन कलर उसका हो जाता है सॉल्यूशन का तब। अब आगे देखते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं दे आर सेड टू बी बेसिक इन नेचर। मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं उनको बेसिक माना जाता है नेचर में। यानी कि मेटालिक ऑक्साइड्स का नेचर जो है, जो हमने ऊपर भी रिएक्शन में लिया CuO कॉपर ऑक्साइड जो कि मेटालिक ऑक्साइड है, तो मेटालिक ऑक्साइड को बेसिक कहा गया है नेचर में। क्यों? क्योंकि वो सॉल्ट और वाटर देता है रिएक्शन पे। क्यों कहा गया है? क्योंकि उससे हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है जब उसको हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब। अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। यानी कि कुछ मेटालिक ऑक्साइड ऐसे हैं जो एसिड्स और बेसेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। इन मेटालिक ऑक्साइड्स को कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इनको क्या कहा जाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नोट डाउन काइंडली। ऐसे ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके करते हैं उनको कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। आगे हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेस। हमने देखा अभी रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। अब हम देखेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का बेसिस के साथ क्या रिएक्शन होता है। तो जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो हैं जब वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो भी सॉल्ट एंड वाटर ही बनाते हैं। अब जब वो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं तो इससे पता लगता है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो नेचर में एसिडिक हैं। कैसे हैं वो? एसिडिक हैं। सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑन रिएक्टिंग विद बेस दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का, वो है CO2। CO2 जो है वो एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है और बेस के रूप में हम लेते हैं CaOH2। CaOH2 जो कि एक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो CO2 प्लस CaOH2 विल गिव CaCO3 प्लस H2O। अब यहाँ पर आपने देखा कि CaCO3 जो कि एक सॉल्ट है और साथ में वाटर H2O बना। तो यहाँ पर हमने पाया कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जब रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ तो वो बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। तो इसका जो ये नेचर है यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को हम कह सकते हैं कि दे आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑन रिएक्टिंग विद बेस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑन रिएक्टिंग विद बेस प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। सो वी कैन से दैट they are acidic in nature.